तो छत्तीसगढ़ का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। सदन की कार्यवाही आपको दिखा रहे थे। कल 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और इसे लेकर अलग अलग वर्गों की अपनी उम्मीदें हैं और मांग है। छत्तीसगढ़ में किसानों को बजट में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और किसानों ने मांग की है कि उड़ीसा सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी रबी और खरीफ दोनों धान की फसल की खरीदी करे। आने वाले बजट को लेकर किसानों की क्या है उम्मीदें, उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने। छत्तीसगढ़ सरकार का 24 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट में कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं और बजट को लेकर लोगों में बहुत उम्मीदें भी हैं। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो किसान जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है और किसानों को लेकर बजट में क्या रहेगा उसके लिए तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन किसान क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट से ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बदले, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहलाता है और धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और किसान धान को बेचता है और उसके बाद जब उनके पास पैसा आता है तो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जाता है, उसमें परिवर्तन आता है। तो हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वेगेंद्र सोनबेर है। मैं छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदेश संचालक मंडल का सदस्य हूँ। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे किसानों की बाहुल्यता है, परंतु छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में किसानों को अपेक्षा की जा रही है। इसका परिणाम आपने आम बजट में देखा। केंद्र के जो बजट आया उसमें छत्तीसगढ़ या किसानों के लिए कुछ भी नहीं था। आज भी हम राज्य सरकार से अपेक्षा तो रखते हैं, परंतु उम्मीद कम है हमें। इसलिए उम्मीद कम है क्योंकि जो किसानों को ना तो खाद दे पा रही है सरकार, ना खरीदी की व्यवस्था कर पा रही है सरकार, न किसानों को कहीं पे छूट का प्रावधान कर पा रही है। आज छत्तीसगढ़ के राजनेता सारे छत्तीसगढ़िया होने के बाद भी छत्तीसगढ़िया किसानों को कहीं पे कोई लाभ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भोजपुरी और मारवाड़ियों की सरकार है, ये किसानों की और छत्तीसगढ़ियाओं की सरकार नहीं है। कितने एकड़ की ज़मीन है आपके पास? कितनी फसल करते हैं आप? मैं तो खेती नहीं करता हूँ, मेरे भतीजा लोग करते हैं। अच्छा, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, 4-5 एकड़ है। तो क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या रहे ताकि किसान की जो आर्थिक स्थिति है, किसान का देखिए, हर साल बजट में किसानों के साथ धोखा होता है और उपेक्षा करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की कृषि जो है रीढ़ है जी राज्य का। यदि इसको सही माने में विकसित करें, किसानों के उत्पादन को उसके लागत मूल्य से 1.5 गुना यदि समर्थन मूल्य का प्रावधान करें, सिंचाई की रकबा को बढ़ा दें अधिक, तो ये पूरा राज्य के लिए आत्मनिर्भरता का प्रमाण होगा। साथ ही साथ क्या है, कृषि सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति इसमें लगता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये कृषि क्षेत्र है। हम लोगों का तो मानना है कृषि को बल्कि उद्योग का दर्जा दे देना चाहिए। बिल्कुल, चर्चाएं भी होती हैं कि उद्योग का दर्जा दिया जाए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जैसे आपने बोला कि जो उत्पादन लागत है उसका 1.5 गुना कम से कम मिले। अभी कितना एक क्विंटल अगर आप धान उत्पादित करते हैं तो कितना खर्चा आता है? क्योंकि सरकार बोलती है कि 3100 रुपये देश में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। नहीं, वो ठीक है, वो तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया हुआ है, लेकिन मापदंड जो सरकार का हर साल महंगाई के हिसाब से उनको लागत मूल्य कम मिल रहा है ना? महंगाई के हिसाब से रेशो बढ़ना चाहिए। जैसे देखें अभी कर्मचारियों का कितना % बढ़ा है, उसके बावजूद भी वो आंदोलनरत हैं। सब वर्ग के लिए प्रावधान है, किसानों के लिए तो न तो बोनस देते हैं, न महंगाई के हिसाब से उसके लागत मूल्य को बढ़ाते हैं, न कृषि के उत्पादन ज़्यादा बढ़ने के लिए एकमात्र सिंचाई साधन है। यदि सिंचाई के साधन बढ़ा दें तो बिजली की निर्भरता कृषि से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गांव-गांव छोटे-छोटे लघु बांध बनाना चाहिए, तो कम लागत में सिंचाई की व्यवस्था बढ़ेगी और लागत मूल्य भी कम आएगा। उसके साथ साथ कृषि के जितने अवयव हैं, बीज है, खाद है, दवाई है, उपकरण है, उसका कीमत कम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रघुनंदन। क्या लगता है कि जो 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है,
इसमें और भी इजाफा होना चाहिए किसानों के हित में। निश्चित रूप से इजाफा होना चाहिए। जो 3100 रुपये धान सरकार दे रही है वो बहुत ही कम है। धान के लागत के अनुसार छत्तीसगढ़ में कम से कम 5000 रुपये क्विंटल धान का कीमत मिलना चाहिए, तभी किसानों को पोसाएगा। एक देश एक कानून एक टैक्स है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है उड़ीसा, जिसको पिछड़ा हुआ राज्य कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से वो कई गुना आगे है। यहाँ छत्तीसगढ़ से वहाँ कितना धान का रेट मिल रहा है? धान का रेट वहाँ 3100 रुपये मिल रहा है दोनों फसल का। यहाँ सरकार गर्मी की फसल खरीदती नहीं। अच्छा, मतलब दोनों फसल का 3100 यस, रुपये? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे ये कटु सत्य है। और ये दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और कितने इंजन कहें ये भी कम है, परंतु यहाँ पे एक देश एक कानून नहीं है, एक देश एक संविधान नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि दोनों फसलें खरीदी जाए। अभी कौन सी खरीद जब उड़ीसा में खरीद रही है सरकार गर्मी की फसल, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं खरीद रही है? पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसको धान का कटोरा कहते हैं। लेकिन सरकार जिसकी भी रही हो, छत्तीसगढ़ में यहाँ के राजनेता छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा को दारू का हंडा बना के रख दिए हैं। यहाँ के राजनेता, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। आप किसान हैं, आप भी चाहते हैं कि शराबबंदी हो? अरे भाई, 10,000 करोड़ का आप शराब बेच रहे हो, किसानों से पैसा ले रहे हो दारू के नाम से, और किसानों को खाद के लिए आप तरसा रहे हो। किसानों का धान 1500-1700 रुपये में गर्मी में यहाँ के किसान बेच रहे हैं। अभी 5 से 7 लाख किसान धान नहीं बेच पाए, और आप दारू की डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हो, किसान की धान खरीद नहीं रहे हो। ये हो क्या गया यहाँ के राजनेताओं को, मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल, ये किसान हैं और किसान नेता भी हैं, जिनका ये कहना है कि किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, और सबसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि सरकार को खाद, बिजली, पानी इसकी उपलब्धता कराए, ताकि किसान अपनी फसल को बेहतर तरीके से उगा सकें और उसका मूल्य जो है वो भी मिले। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उड़ीसा में दोनों फसलों की खरीदी सरकार करती है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक फसल ली जाती है, तो किसानों को नुकसान होता है। तो किसानों की अपनी उम्मीदें, अब देखना ये होगा कि 24 तारीख को बजट आएगा, उस बजट में किसानों के हित में किस तरीके के फैसले होते हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बिलासपुर में बजट को लेकर महिलाओं ने विशेष मांग की है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्कॉलरशिप, फ्री मेडिकल चेकअप आदि की मांग की। साथ ही उनके रोजगार पर भी विशेष ध्यान देने की मांग की गई है। आने वाली 24 तारीख को भाजपा सरकार एक नया बजट तैयार कर रही है, जिसे हम चाहते हैं कि उसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहे। महिलाएं घर के खर्चों में, बिजली है, गैस है, बिजली बिल इतना अधिक आता है जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, वह कम आए, जिससे महिलाएं अपने आप को मजबूत बनाएं। जब छत्तीसगढ़ का बजट बन रहा है तो मुख्य रूप से उसमें छत्तीसगढ़ की महिलाओं को देखते हुए बजट तैयार किया जाए। ऐसा बजट तैयार हो कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो सशक्त बने एज कम्पेयर टू जितने भी दूसरे राज्य हैं उनके हिसाब से। इसमें उनकी शिक्षा आ गई, उनका स्वास्थ्य आ गया, उनका रोजगार आ गया। शिक्षा के लिए हमें उन्हें स्कॉलरशिप्स देना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज देना चाहिए। स्वास्थ्य की डिग्री, स्वास्थ्य के नज़र से देखें तो उन्हें उनके फ्री मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए, और अगर रोजगार से देखें तो वो स्वावलंबी बने। 24 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से एक नया बजट आने वाला है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को लेकर ये बजट को बनाया जाए। उनकी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रोजगार को लेकर मतलब गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। जैसे अभी चुनाव के समय में महतारी वंदन का उन्होंने शुरू किया था, उस समय कई लोगों को, कई लेडीज को, कई महिलाओं को मिला और कुछ उनसे वंचित रह गई थी। नक्सल प्रभावित रहे कांकेर में बजट को लेकर लोगों में उत्साह है। लोग नक्सलवाद के कारण सालों से अटके विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। कांकेर के लोगों ने सरकार से इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 2026 में अपना बजट पेश करने वाली है,
और इस बजट को लेकर बस्तर के इलाके में खास उम्मीदें हैं, क्योंकि जो नक्सलवाद इस इलाके में लंबे समय से दंश बना हुआ है, इसकी डेडलाइन जो है 31 मार्च 2026 तय की गई है, जिसके बाद से इस इलाके में विकास की योजनाएं जो है वो गति पकड़ने लगेगी। हमारे साथ बात करने के यहाँ के लोग हैं। ये बताइए कि नक्सलवाद एक बहुत बड़ा दंश है इस इलाके में, चूंकि अब नक्सलवाद की डेडलाइन जो है 31 मार्च 2026 तय की गई है, यानी कि माओवाद समाप्ति में अब महज ही कुछ दिन शेष है। ऐसे में क्या लगता है कि बजट में किस तरह की विकास की योजनाएं जो है उस बस्तर के इलाके में होगी? जिस प्रकार से नक्सलवाद का प्रकोप सालों साल रहा, बस्तर का डेवलपमेंट रुक सा गया था, थम सा गया था। सरकार से हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि स्वास्थ्य में ध्यान दे, शिक्षा में ध्यान दे, और दूर अंतर सुदूर इलाके में सड़कें नहीं है, पाठशालाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, उसमें ध्यान दे। और विशेष रूप से सरकार से हमारी आम जनता का निवेदन भी है कि इस और विशेष ध्यान दे। बहुत सी प्रतिभाएं हैं गांव में, देहात में, जो आवागमन के साधन नहीं होने के कारण यहाँ तक पहुंच नहीं पाते थे। बिल्कुल सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे, ऐसी हमारी उम्मीद है आम जनता। उम्मीद है तो बस्तर में कई ऐसे अवसर है जो इस इलाके के लोगों को आने वाले समय में जो है देखने को मिलेंगे, और सरकार इसके लिए विशेष बजट लेकर आ सकती है। जी बिल्कुल। ये 40-50 वर्षों से नक्सल समस्या को लेकर बस्तरवासी विशेषकर बहुत पिछड़ गए हैं। हम चाहते हैं कि बजट जो भी छत्तीसगढ़ शासन का आने वाला है, इससे यहाँ के विशेषकर यहाँ के व्यापारियों को इसका लाभ मिले। छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनको यहाँ से जो अवसर है, नए अवसर, जो शासन की जो भी नीतियाँ होती है उसके तहत यहाँ पर उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, ताकि गांव के जो युवा हैं उनको जो रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं वो भी शहर आएंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। अब ये बताइए कि शिक्षा में और किस तरह के विकास की आवश्यकता है? क्या इसके लिए और कोई बजट में पेश करना चाहिए, ताकि इस इलाके के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए कहलाते हैं, उन बच्चों की प्रतिभा निकले, बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिले तो अच्छा काम कर सकें? बिल्कुल। देखिए, शिक्षा जो है वो किसी भी देश का मूल आधार होता है। सारी चीजें जो है शिक्षा के ऊपर डिपेंड होती है। तो तय है कि कोई भी सरकार जब अपना बजट प्रस्तुत कर रही है, सबसे ज्यादा ध्यान वो शिक्षा पे देती है। केंद्र सरकार ने देखिए पिछले बजट से अभी 8% जो है वो शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया है। 1,39,000 का समथिंग जो है वो बजट अभी प्रस्तुत किया है, और उसको 3 भागों में बांटा भी है। इसमें खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है शिक्षा को लेकर के, तो मुझको लगता है कि देखिए, जब शिक्षा आधार है तो सबसे ज्यादा ध्यान तो उस पर देना चाहिए। बजट में जो है वो आप देते हैं, काफी उसमें प्रावधान रखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होना सबसे बड़ी बात है। इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। आपको क्या लगता है कि बस्तर के इलाके में कई ऐसे जलप्रपात हैं, कई ऐसे स्थल हैं जिसको डेवलप करने से इस क्षेत्र का विकास होगा? बिल्कुल। प्राकृतिक दृष्टि से तो बस्तर अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण और धनाढ्य है। ऐसी स्थिति में यदि प्राकृतिक व्यवस्था को देखते हुए और जलप्रपात है, पानी का उपयोग करते हुए यदि इसको उसमें ध्यान दिया जाए तो निश्चित है बस्तर का विकास और बस्तर का उन्नति बहुत तेजी के साथ हो सकता है। अमित शाह ने ये कहा था कि हम आने वाले 5 सालों में नक्सलवाद समाप्ति के बाद ये बस्तर जो है वो पहले के बस्तर से काफी विकसित बस्तर होगा। इस इलाके में जो आदिवासी हैं वो काफी विकसित आदिवासी के रूप में होंगे, और ये इलाका काफी विकसित होगा, देश में अलग जो है स्थान बनाएगा। इस पर आपका क्या? देखिए, बस्तर में संसाधनों का जो प्रचुर मात्रा में बस्तर में संसाधन है, और अगर इन संसाधनों का उपयोग अगर प्रॉपर वे पे किया जाता है तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और विश्व में एक अपनी छाप छोड़ सकता है। तो अगर उस दिशा पे अगर प्रॉपर तरीके से कार्य किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ही जो है वो बस्तर अपने आप में एक अग्रणी संभाग बनेगा। निश्चित तौर पर बन सकता है। आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि आखिर क्या लगता है कि बजट में सरकार इस बार कितना बेहतर कर सकती है इस बस्तर के लिए? मेरे को तो कुछ दिखता नहीं है। हमारी केवल एक ही मांग थी कि रायपुर से धमतरी होते हुए कांकेर रेल लाइन लाई जाए। पहले भी जैसे था, एक प्रस्ताव बना था, यहाँ पर सर्वे भी हुआ। सर्वे के बाद आगे काम बढ़ा नहीं है। रेलवे लाइन आ जाती तो हमारी जो वर्षों पुरानी मांग है। फिर भी बस्तर के इलाके में क्या देखते हैं कि क्या आपको अधोसंरचना नजर आती है? कितना और विकास होना चाहिए इस इलाके में, और किस किस क्षेत्रों की डेवलपमेंट की आवश्यकता आपको लगती है? पर्यटन का क्षेत्र है। पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। और जो बीच में एक बार ये था, बस्तर में
हैदराबाद से एनएमडीसी के मुख्यालय को लाया जाए, वो है। ऐसी चीजें आ जाए तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू रोजगार जनरेट होगा तो बस्तर में कुछ और अच्छा हो सकता है। और अच्छा हो सकता है। देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन फिलहाल हम इंतजार उसी चीज का करेंगे कि सरकार अपने बजट में क्या लेकर आती है। लेकिन बस्तर के लोगों को अभी भी उम्मीद है सरकार से बनी हुई है कि बस्तर के इलाके में, जो नक्सलग्रस्त इलाके में, विकास की जो योजनाएं उस इलाकों में पहुंचने चाहिए। साथ साथ उस क्षेत्रों में शिक्षा की बेहतर अवसर प्रदान होने चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने चाहिए। जो पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य जो भरा हुआ जो बस्तर है, उस इलाके में डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कानपुर। बजट को लेकर बेमेतरा के किसानों ने धान खरीदी को बेहतर बनाने की मांग की। किसानों ने सरकार से जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी की मांग की। किसानों ने साथ ही फसल के उचित दाम उपलब्ध करवाने की अपील की। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा के बेहतर क्रियान्वयन की मांग की। देखिए, इधर सरकार की बजट सत्र की शुरुआत आज से हो जाएगी और वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिले में बजट को लेकर हम किसानों से बात करने के लिए आए हुए हैं। कुछ हमारे साथ युवा किसान हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हैं, लेकिन किसान हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं दिनेश पटेल जी से बात करता हूं कि ग्राम सौरी साजा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सर, बजट को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? ये जो बजट सत्र है, यहाँ पर हम चाहेंगे किसान को जो मूलभूत सुविधा है, खास करके जो समस्याएं इस साल जो देखा गया धान खरीदी को लेकर, वो व्यवस्था को सरकार के द्वारा सुधारना चाहिए और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अभी जितने वैज्ञानिक लोग हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, जिससे उत्पादन क्षमता में बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पद्धति से सुधार सकते हैं। साथ ही साथ सब्सिडी का जो पैटर्न है, जो चेन से के द्वारा जो सामान सप्लाई किया जाता है, जिसमें रेट में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, वो कृषि विभाग के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिले और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी किसानों को दिया जाए। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दिया जाए। आपकी क्या उम्मीद है इस बार बजट से? क्या लगता है किसानों ने, क्या बोलेंगे आप? यही जो किसानों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो उत्पादन करते हैं किसान, तो उनको जो है सही मूल्य नहीं मिल पाता और सही जगह नहीं मिल पाती कि कहाँ सेल करना है, तो ये व्यवस्था किसानों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। बाजार उपलब्ध होनी चाहिए किसानों को। किसान उत्पादन करता है लेकिन उसको नहीं मिल पाता, तो बाजार उपलब्ध करनी। आपकी क्या उम्मीद है? क्योंकि मैं देखता हूँ कुर्मीपारा से आप किसान क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी? अब सरकार से हम यही चाहेंगे कि जो बजट सत्र में है ना, उसको समझो किसानों का जो बीमा होता है किसानी खेती के लिए, बिल्कुल, उसमें शहर का जो किसान है उसको बीमा का फायदा नहीं मिलता। ग्रामीणों को तो मिलता है, लेकिन शहर के जो लोग हैं ना, उसको बिल्कुल यानी पटवारी जाके उसको निरीक्षण नहीं करता और यहाँ का जो किसान है उनको उसका लाभ नहीं मिलता। ओलावृष्टि, पाला ने बजट जो बीमा होता है, बीमा का लाभ पर्याप्त मिलना चाहिए। हाँ, पर्याप्त मिलना चाहिए किसानों। बिल्कुल, आपको बता सकता हूँ कि बीमे को लेकर किसानों में कई परिस्थिति है। बीमा को लेकर इनकी बात अच्छी की है, बीमा में कोई सुधार होनी चाहिए। आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है? बीमा जो है इंडिविजुअल मिलना चाहिए। जो व्यक्तिगत, जो जैसे हम लोग व्यक्तिगत करवाते हैं बीमा को, तो वो बीमा मेरे ख्याल से व्यक्तिगत वो आना चाहिए हमारे पास। और दूसरा, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल जैविक खेती की। चलिए, हमारे साथ युवा हैं जो अलग क्षेत्र से जुड़े हैं, क्या लगता है इस बार बजट से, क्या लगता है किसानों के लिए? किसानों के लिए सबसे पहले तो बाजार को पूरी तरह खुली करनी चाहिए, जिससे कि केवल धान ही सब समर्थन मूल्य में जो लिया जाता है, उसके अलावा और अन्य फसलों को लिया जाना चाहिए, जिससे कि धान के साथ साथ अन्य फसल की तरफ किसानों का रुझान बढ़ेगा। क्योंकि लाभ केवल एक ही चीज में दिखता है, कहके किसान उसमें जाता है, जिससे कि अन्य फसलों का जो रकबा है वो कम हो चुका है, जिसके वजह से महंगाई बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं युवा किसान की एक अच्छी सोच है। किसान सिर्फ धान किए जा रहा है, दलहन तिलहन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हर अन्य चीजों की मांग जो है वो कम हो रही है। अब धान की बढ़े तो कीमत कम बहुत ज्यादा हो रही है। आपकी क्या उम्मीद है बजट को लेकर? बजट को लेकर तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे सरकार के द्वारा हर बजट में छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाला जाता है, लेकिन इसमें अमल नहीं हो पाता, ऐसा मेरे को लगता है। तो किसानों को जब खाद बीज का जरूरत होता है, उस टाइम पे खाद बीज नहीं मिल पाता, किसानों को भटकना पड़ता है। तो पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का व्यवस्था सरकार के द्वारा करनी चाहिए, जिससे किसानों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बजट से किसानों की अलग अलग प्रतिक्रिया। बिल्कुल वाकई, कई किसी ने कहा बीमा को लेकर, किसी ने खाद बीज और किसी ने बाजार, और एक युवा ने तो ये कहा कि जो है अन्य फसलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, सिर्फ धान को ही नहीं। सरकार को चाहिए कि अन्य फसलों को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित करे, ताकि पर्याप्त सभी फसल जो है वो हो। यानी इस बजट सत्र में
उम्मीदें किसानों की बड़ी है। अब देखने वाली बात है क्या उम्मीद पूरी होती है या बजट फिर यूं ही चलता है। ऐसी बजट पेश होगा और फिर अगले कागजों की ओर बढ़ जाएगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।